प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा लाल रंग। प्लीज़ यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। इसमें कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? यह कहते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है जाइलम द्वारा किया जाता है, जाइलम द्वारा, याद रखिए। नेक्स्ट है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? यह हो जाएगा फ्लोएम। जल का मतलब जाइलम और खाद्य पदार्थ का मतलब फ्लोएम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? यह कहते हैं लाइसोसोम को, आत्महत्या के थैली। ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बताइए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। चलिए डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? बताइए, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? यह कहते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? यह कहता है राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? यह किया है कर्नबर्ग ने किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नबर्ग, याद रखिएगा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया है हरगोविंद खुराने, हरगोविंद खुराने ने किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? पिता के गुणसूत्र पर होता है। पिता में XY पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? मधुमेह रोग किसके कमी से कम मधुमेह रोग किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन शरीर में कहाँ पाया जाता है? बताइए। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? बताइए। इंसुलिन यह बनता अग्नाशय में बनता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। दूध से कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। चलिए नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? यह किए हुए थे वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है, मनुष्य
में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। आगे देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर के सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? बताइए। इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ क्या है? यह हो जाएगा डीएनए है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहा जाता है? बताइए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? कौन सा होता है? टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यह होता है फल भीति होता है। पपीता के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? बताइए। पपीता के खाने योग्य भाग क्या है? इसमें हो जाएगा मध्य फल भीति को कहा जाता है। लीची का एलियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी में के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? यह होता है, इसमें से आंसर बताइए। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का याद रखिएगा, लाइकोपीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या कहलाता है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज कहलाता है। दूध भी नापा जाता है लैक्टोमीटर से। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज कहलाता है। याद रखें। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री का होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री का होता है? 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट है, वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण में होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। बताइए। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किस कारण दिखाई देता है? यह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना रहता है? हीटर का तार किसका बना रहता है? यह बना रहता है नाइक्रोम। इसका आंसर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यह चढ़ता है केसी तत्व के कारण। बी इसका आंसर हो जाएगा, केसी तत्व। ग्रीन हाउस प्रवाह कौन सी गैस होता है? ग्रीन हाउस प्रवाह गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रवाह में CO2 होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। याद रखिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर। क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पारा। इसमें से क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में
पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए। इसमें से क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अदिश राशि कौन नहीं है? अदिश राशि कौन नहीं है बताइए। अदिश राशि, इसमें संवेग अदिश राशि नहीं है। कार अदिश है, चाल अदिश है और ताप भी अदिश है। संवेग क्या है? सदिश राशि है, याद रखिएगा, संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, यह अदिश है। त्वरण, विस्थापन और बल, यह सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है शुक्र बल्ब। शुक्र बल्ब क्या है? शुक्र बल्ब क्या है बताइए। शुक्र बल्ब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुक्र बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। प्रोटॉन की खोज किसने किया है बताइए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया गया है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? यह चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया है। आइए परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है? परमाणु के नाभिक की खोज बताना है किसने किया है? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के खोज किए हैं की थी। चलिए नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस क्या होता है? यह होता है मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट है नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु का नाम बताना है। इसमें से लिथियम है, ओस्मियम है, प्लेटिनम और हीलियम में सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगा बताइए। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु, डी आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु का नाम बताना है। सबसे कठोर धातु या प्लेटिनम को कहा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ के नाम बताइए। हीरा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। और सबसे कठोर धातु पूछे तो याद रखिएगा उसका क्या आंसर हो जाएगा? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रत्यस्थ धातु कौन से है? सबसे अधिक प्रत्यस्थ धातु कौन सी हो जाएगा? यह हो जाएगा स्टील हो जाएगा सबसे प्रत्यस्थ धातु स्टील। इसका आंसर बी हो जाएगा। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है बताइए। यह भरी जाती है हीलियम गैस को भरा जाता है वायुयान के टायर में। हीलियम याद रखिएगा सबसे हल्की गैस होती है। हंसाने वाले गैस कौन सी होती है? हंसाने वाले गैस कौन सी होती है? यह होती है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? होता है D2 होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होती है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है।
नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों के पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का मुख्य अयस्क क्या है। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है। यह होता है सीने बार। इसका आंसर डी हो जाएगा। पारा का मुख्य अयस्क सीने बार होता है। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है। बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है बताइए। बर्फ का द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है। यह किसका प्रयोग किया जाता है। यह कहता है कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करता है। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करता है। लंबवत में करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा लंबवत। नेक्स्ट है मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है बताइए। मनुष्य का कौन सा तरंग नहीं सुन सकता है। यह पराशर तरंगे नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है। यह होती है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या कहलाता है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कहलाता है मीथेन कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन को कहा जाता है। डी को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह क्या आता है CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटुआ लोहा। इसका आंसर ये हो जाएगा पिटुआ लोहा शुद्धतम रूप होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं बताइए। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं। पायराइट को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। नेक्स्ट है LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। LPG को गंध को पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है। मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा मिथाइल मरकप्टेन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है बताइए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। हरी सब्जी में पाई जाती है। डी इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। कांसा किसका मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है। इसका आंसर तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन का होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है आंसू गैस कहलाता है। आंसू गैस क्या कहलाता है। क्लोरोएसिटोफिनॉल कहलाता है। क्लोरोएसिटोफिनॉल कहलाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट बनाए रखता है थर्मोस्टेट। अंडे का आवरण किसका बना रहता है। अंडे का आवरण किसका बना रहता है। यह बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट।